हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना। तो डैशबोर्ड जो है एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो किसी भी डेटा के बेस पर हम लोग क्या है एक्सेल में या गूगल शीट में जब भी हमें किसी कंपनी के लिए या खुद के बिजनेस के लिए हमें अगर कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, वहाँ अगर हमें डेटा को समराइज करके उसका देखना है कि उसका एवरेज सेल कितना है, क्वार्टरली सेल कितना है, ईयरली सेल्स कितना है, तो कुछ भी उसमें होता है रिक्वायरमेंट। तो एक्सेल का जो डैशबोर्ड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि एक्सेल में आप डैशबोर्ड को कैसे बना सकते हैं। तो जिसके लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने यहाँ डेटा एक मैंने बना रखा है रैंडमली, ये वाला। तो यहाँ पर हम पहले डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें हम क्या क्या रिपोर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम है एक प्रोडक्ट का, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद अगला जो हमारे पास कॉलम है वो है कस्टमर का, यानी कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज किए हैं ये उन कस्टमर के नेम है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक की इन सभी प्रोडक्ट की हमारे पास सेल है, यानी कि कस्टमर के हिसाब से। तो ये तो हो गया डेटा जो मैंने आपको बताया। इसको किसी भी रिपोर्ट में जब भी आप काम करते हैं या डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होता है कि डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं और इस डेटा के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे हमारे पास क्या है डेटा, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं रिपोर्ट। तो एक तो हम यहाँ रिपोर्ट बना सकते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल, यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी यहाँ सेल हुई है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। एक तो हमारा रिपोर्ट ये बन सकता है। दूसरा हम इसमें बना सकते हैं कि कस्टमर के हिसाब से टोटल सेल कितनी हुई है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में। तो दो रिपोर्ट होगी हमारी। फिर इसमें से हम क्या है टॉप ऐसे प्रोडक्ट की सेल निकाल सकते हैं और फिर ऐसे ही उसके अपोजिट जो बॉटम है उसकी हम यहाँ सेल निकाल सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। सेम हम यहाँ कस्टमर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो 3-4 तरह की हम रिपोर्ट यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है, हम सबसे पहले स्टेप में हम सीखेंगे इस डेटा के हिसाब से हम पहले पिवट बनाएंगे। और पिवट बनाने के बाद पहला स्टेप हमारा होगा पिवट बनाने का। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फिर हम बनाएंगे यहाँ पर पिवट चार्ट। और फिर उन हम चार्ट को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको ड्रॉप डाउन के थ्रू या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से आप कैसे उस डैशबोर्ड को आप देखेंगे कि कैसे उसमें चेंजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम पहले पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पिवट टेबल में। तो फ्रॉम टेबल या रेंज इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। एक यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा आपको न्यू वर्कशीट। अगर आप टेबल को अगर न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन चूज करना है। ये अगर सेम सीट पर अगर आपको चाहिए, यानी कि जिसमें मैं अभी एक्टिव हूँ सोर्स डेटा वाले पर, तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। बट मैं अभी यहाँ पर हमें इसको न्यू वर्कशीट में मैं यहाँ पर रखूँगा और ओके प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास एक टेबल यहाँ बन गया है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सीट में पिवट टेबल बना लेंगे इस रिपोर्ट के इस डेटा के हिसाब से। तो पहला हम पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्रोडक्ट वाइज सेल। तो उसके लिए हम यहाँ प्रोडक्ट ये हो जाएगा हमारा रोज में हमारा आ गया प्रोडक्ट पहला। और यहाँ पर हम फिर क्वार्टर 1, अब सेल यहाँ पर आपको क्वार्टर 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, 3rd की चाहिए, 4th की चाहिए, वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्वार्टर 1 की भी रख लेते हैं, 2, 3 एंड 4। तो एक हमारा टेबल बन गया ये। तो ये जो हमारी सेल हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं मैन्युअली प्रोडक्ट। अब ये हमारा हो गया एक टेबल। दूसरा, हमें इसको नया टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। बस यहाँ पर हम एक चीज़ और करेंगे, राइट क्लिक करके जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पर हम ले लेंगे कस्टमर। तो ये कस्टमर के हिसाब से हमारे पास यहाँ सेल आ गई है। तो दो हमारे पिवट बन गए हैं।
फिर थर्ड हम यहाँ बना सकते हैं, पहला हमारा था प्रोडक्ट के हिसाब से, अभी यहाँ हो गया हमारा कस्टमर के हिसाब से। तो हम यहाँ टाइप करेंगे कस्टमर। उसके बाद हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और हम इसमें क्या बना सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल क्वार्टर के हिसाब से भी सेल दिखा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हर क्वार्टर के भी अलग अलग हम यहाँ डेटा बना सकते हैं। तो एक हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट वाइज क्वार्टर वन। तो क्वार्टर वन के हिसाब से भी इसको आप दिखा सकते हैं, या इसको हम, चलो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने यहाँ पिवट एक बना लिया है। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो ये डेटा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कस्टमर वाले को। तो यहाँ पर हम एक रिपोर्ट और बना लेते हैं, टॉप ले लेते हैं हम यहाँ पर टॉप 10। तो यहाँ पर ये डेटा आ गया हमारे पास कस्टमर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और सॉर्ट। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो फिल्टर में आपको आना है। जब आप फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टॉप 10, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अब जैसे डेटा हमारे पास कस्टमर का बहुत सारा है, तो इसमें से हमें टॉप 10 ऐसे कस्टमर निकालने हैं जो यानी कि टॉप जिन्होंने यानी कि इन प्रोडक्ट को बाय किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ वो है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और सम भी। तो ओके करना है आपको। तो ये देखिए टॉप यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं टॉप 10 कस्टमर्स। ये एक बन गया हमारे पास डेटा। इसी को ही मैं, अब ये टॉप हमारा इसका हो गया, तो इसका भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिल्टर वाला बता देते हैं। तो टॉप 10 है, अभी हमने टॉप लिया है, अब हम यहाँ लेंगे बॉटम। तो बॉटम में भी हम 10 रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टॉप 10 आ गए और बॉटम 10 आ गए। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं टाइटल। बॉटम। तो अभी देखते हैं, हमें यहाँ पर चार हमने टेबल बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं वन बाय वन। पहले हमने टेबल बनाया प्रोडक्ट वाइज सेल का। तो टोटल नंबर प्रोडक्ट कितने थे हमारे पास, 11। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक के हमारे पास एक टेबल हमने ये बनाया। फिर सेकंड टेबल में हमने बनाया कस्टमर वाइज सेल, सेम सभी क्वार्टर के लिए, क्वार्टर वन से लेके फोर तक का। और फिर हमने यहाँ बनाया टॉप 10 कस्टमर ऐसे बनाए जिनकी इनकी जो सेल है वो ज़्यादा है। और फिर हमने बनाया यहाँ पर बॉटम 10 वाले कस्टमर। तो हम इसको जो है सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर आप दिखाना है, तो नॉर्मली जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो उसमें से आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाना होता है। तो इसको आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू टॉप में आ जाती है और बाकी जो उसके हिसाब से जो सेल नीचे है वो आपको इस तरह से यहाँ दिख जाती है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं सेम चीज़। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा बॉटम है तो यहाँ बॉटम के हिसाब से हम इसको करेंगे, हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डेटा। ये हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास केवल चार टेबल हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो इसमें हम ज़रा एक दो और ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि ये सम हो गया इसके हिसाब से, तो इसका हम एक वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं इसी का ही। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पर। टेबल हमारे पास ये है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से हमने पहले तो यहाँ निकाला इसका सम,
अब चाहें तो हम इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं आपको। एक तो आप यहाँ पर समरी की, जैसे अभी सम का हम, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल हो रखी है तो यहाँ मैंने बाइट फॉर सम ले रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर काउंट अगर आपको निकालना है तो काउंट भी ले सकते हैं, उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं और उसका मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं या मिनिमम भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज भी आप उसका इस तरह से निकाल सकते हैं, या हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, सो वैल्यूजल में जैसे यहाँ पर क्या है, हम इसका परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अभी परसेंटेज किस बेस पर आया है इसको भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आया है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं लाइक ये वाला टेलिनो वाला, तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो 17.57% आ रहा है। तो ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि जो ये टोटल है ये डिवाइड हुआ है इससे। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 36395 डिवाइड बाई दिस। तो देखिए जो परसेंटेज आपको ये दिख रही है वो ये सेम है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में अगर करता हूँ तो देखिए 18%, यानी कि 17.57 राउंड फिगर दिखा दिया उसने। तो यहाँ पर आपको ये समझना है जो ये परसेंटेज दिखा रहा है, यानी कि जो टोटल यहाँ पर है उसके हिसाब से टोटल परसेंटेज यहाँ पर है। तो ये मैंने बना दिया प्रोडक्ट के हिसाब से। अब हम क्या बना सकते हैं इसमें, तो ये होगी हमारी परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर हो गए हमारे, कस्टमर के हिसाब से हो गया। अब हम इसको एक एक और बन सकता है हमारा, यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं इसको। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। हमने कॉपी कर लिया, तो इसका भी हम वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे तो शॉर्ट, यहाँ पर हम आएंगे तो ये इसका हम क्या करना है, इसका हमें करना है वो टॉप निकालना है या बॉटम। तो यहाँ पर हम पहले टॉप निकाल लेते हैं, आइटम है तो ये हो गया हमारा। तो टॉप ये आ गए हमारे पास 10 होंगे, 10 ये हो गए। तो इसको भी हम यहाँ पर, तो इसका हम टॉप, क्योंकि ऑलरेडी ये केवल 11 आइटम है तो यहाँ पर हम केवल टॉप 5 पे रख सकते हैं। फिल्टर में हम आएंगे तो 10 है तो इसका हम थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं 5। तो टोटल हम 5 आ गए और उसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टॉप की बात हो रही है तो हम यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ कॉपी। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट, कोई टॉप 10 कस्टमर था और ये हो जाएगा हमारा टॉप 5 प्रोडक्ट्स। इसी को हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर हम बना देंगे इसका बॉटम का भी बना लेते हैं एक और। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टॉप की जगह हम यहाँ करेंगे अब बॉटम। ये बन गया हमारा। तो यहाँ पर अब क्या है, इसको हमें दिखाना है, फिल्टर कर लेंगे हम इसको टॉप। पहले हमने टॉप लिया था क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉटम की, तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे बॉटम और ओके। तो ये बॉटम आ गया। तो इसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये हमारे पिवट बन गए हैं। टोटल कितने पिवट हम बनाए हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह से सारे हमारे पिवट बन गए। तो पहला हमारा जो है यहाँ पर ये स्टेप हो गया कंप्लीट। तो हमने इस डेटा के बेस के हिसाब से देखिए इतना यहाँ पर हमने पिवट बना लिया। तो अब चलिए हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो इसका मैं यहाँ नेम टाइप करता हूँ पिवट टेबल्स। अब हमारा आखिरी स्टेप है चार्ट। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी का यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। तो पहला हम यहाँ ले लेते हैं पिवट टेबल को, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर
इंसर्ट में आएंगे, चार्ट हम देखेंगे कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा। तो देखिए चार्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो भी आपको सही लगता है तो हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली चार्ट ले लेते हैं। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पिक कर लिया है, तो इसको मैं कट करूँगा क्योंकि हम यहाँ पर जो है अलग से बनाएंगे। ये मैं यहाँ ले आया, तो ये हमारा पहला चार्ट है। तो इसका टॉपिक क्या है वो भी हम दे लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेंगे। एक तो पहले हम यहाँ डेटा लेवल ऐड कर लेंगे, डेटा। तो डेटा के लिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करना है हमें, तो डेटा हमें इस तरह से दिख जाएगा। चार्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे और क्या इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मीन वाइल में अभी इसको ऐसे बना लेते हैं, बाद में इसको हम सही से ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो टाइटल हम यहाँ रख लेते हैं, चार्ट का टाइटल। तो ये है हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल। तो ये हमारा पहला चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा है सेकंड चार्ट, जो कि यहाँ पर कस्टमर वाइज। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट। देन हम यहाँ पर हम चार्ट यहाँ डिसाइड करेंगे, ये वाला, ये चार्ट हम रख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ और पेस्ट हियर। तो बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगेगा बहुत ही ईजी है। तो ये बन गया है। अब मैं इसको भी चाहूँ तो यहाँ भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं और टाइटल इसका हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमर के हिसाब से डेटा। तो हम टाइप करेंगे कस्टमर वाइज सेल, या हम इसमें क्वार्टरली सेल कर सकते हैं। और यहाँ भी हम क्वार्टरली सेल। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ भी हम क्या है, इसमें डेटा लेवल हमें ऐड करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे डेटा लेवल में। अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेटा हमारे पास यहाँ पर बहुत है, तो उसको भी देखते हैं बाद में। तो मीनवाइल हम ये आगे हम बाद में उसको सेट सही से कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया सेकंड चार्ट। हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ पर डेटा रह गया। पीवट टेबल के अंदर आते हैं। अब है हमारे यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर, तो उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट, यहाँ पर चार्ट ले लेते हैं हम, कौन सा सही लगेगा इसमें देख लेते हैं। तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसको मैं कट करता हूँ और कट करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे इधर। और इसको थोड़ा मैं मूव ऑन कर लेता हूँ इस तरफ, ताकि ये हमारा जो चार्ट है तो ये अब मैंने क्या किया है, इधर जो प्रोडक्ट वाइज है और जो कस्टमर वाइज है उसको मैंने एक तरफ कर दिया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड चार्ट की। तो इसको भी हम यहाँ से मूव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ सेट करते हैं इधर। और इसका भी हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये कौन सा वाला हमने चार्ट दिया है वो देख लेते हैं। तो ये था हमारा टॉप 10 कस्टमर। तो यही टाइटल हम यहाँ पर रख देंगे इसका। और इसको मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगा, ये हाइड हो गया। और इसको भी हम अननेसेसरी है तो इसको भी हम हटा देंगे यहाँ पर।
और तो टाइटल हम रख देंगे यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर क्वार्टर क्वार्टरली वाइज से। ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे डेटा लेबल। तो ये हमारा डेटा आ गया इस तरफ से। तो डेटा टेबल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर डेटा लेबल ले लेंगे। तो ये आ गया। अब हमारा ये था थर्ड चार्ट जो कि टॉप 10 था। अब ब्लो कस्टमर की बात हो रही है तो उसको भी हम यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। चार्ट हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली ले लेते हैं। तो इस चार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। कट करेंगे इसको और इसको भी हम फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा चार्ट था, बॉटम 10 कस्टमर है ना। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आएंगे चार्ट टाइटल में आएंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे बॉटम 10 कस्टमर्स क्वार्टरली वाइज से। तो यहाँ पर हम इस डेटा के हिसाब से देखिए हमने कितने सारे यहाँ पर चार्ट बन गए हमारे। तो डेटा आपको समझना होता है कि डेटा को आप किस तरह यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, वैल्यू चाहिए हमें इसकी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डेटा लेबल में। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। फिर हमारा चार्ट कौन सा है, ये हो गया हमारा कस्टमर के हिसाब से हमने बना लिया। अब हमारा है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अब हमारा है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो सेल हुई है वो होगी हमारे यहाँ पर परसेंटेज। तो उसका भी हम यहाँ पर चार्ट एक बना लेते हैं। तो चार्ट कौन सा बनेगा इसका, अच्छा ये हमें ले लेते हैं लाइनिंग वाला, बेस्ट चार्ट रहेगा। तो उसको मैं कट कर देता हूँ और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर हाइड कर लेते हैं वैल्यू को और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, टॉपिक हमारा क्या था इसका, ये प्रोडक्ट वाइज। इसको मैं कॉपी इसी का ही, क्योंकि हमने वहाँ पर ये लिया है तो ये हमारा है परसेंटेज वाइज है ना। तो यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। देन यहाँ पर हम टाइटल में आएंगे, चार्ट टाइटल में, और यहाँ पर इसको करेंगे इन परसेंटेज। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पर डेटा लेवल में क्लिक करेंगे। ये बन गया डेटा हमारा। अब हमारे यहाँ केवल दो पीवट है जिस पर हमें इसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके लिए भी हम चार्ट यहाँ पर कोई रैंडमली ले लेते हैं। यहाँ पर हम पाई चार्ट भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा टॉप 5 प्रोडक्ट्स एट दिस। और यहाँ पर हम चार टाइटल रख लेते हैं। प्रोडक्ट क्वार्टरली वाइज से। ये बन गया हमारा चार्ट।
तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास निकल के। अब आखिरी हमारा चार्ट है यहाँ पर बॉटम 5 प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए हम भी यहाँ पर फिर से चार्ट यूज़ कर लेते हैं हम। एक हम ये वाला चार्ट यूज़ कर लेते हैं। तो चार्ट के तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ कर दिया है पेस्ट। अभी इसको हम यहाँ कर लेंगे हाइट। हाइड करने के बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा, कॉपी दिस। ये हमारा टॉप था और ये हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा बॉटम। तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ बॉटम, डन। उसके बाद हम यहाँ पर इसका डेटा लेवल ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रेंड्स पीवर्ड चार्ट, या इसको हम डैशबोर्ड ही देते हैं क्योंकि इसको अब हम करने वाले हैं कंबाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने टेबल बने थे, यानी कि हमने टेबल प्रोडक्ट कितने बनाए थे, पहला हमने बनाया था यहाँ प्रोडक्ट वाइज टेबल, फिर हमने बनाया था यहाँ कस्टमर वाइज टेबल, और फिर हमने बनाए थे यहाँ पर टॉप 10 ऐसे कस्टमर जिन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट बाय किया है, और फिर हमने बॉटम के 10 ऐसे कस्टमर पिक किए जिन्होंने बहुत कम बाय किया है। फिर हमने यहाँ प्रोडक्ट वाइज बनाया था उनका टोटल परसेंटेज, और फिर हमने यहाँ पर टॉप ऐसे 5 प्रोडक्ट लिए हैं जिनकी ज़्यादा सेल हुई है, और फिर हमने बॉटम में 5 ऐसे प्रोडक्ट का लिया है जिनकी इनकी सबसे कम सेल हुई। तो ये हमारा इस तरह से पीवट टेबल था, और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इन सभी के यहाँ पर चार्ट बना दिए। तो चलिए अब हमारा क्या स्टेप है, इसको हम सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको सेट करने के लिए। तो ये अब पहले हम चार्ट का देख लेते हैं कि चार्ट इसमें हम क्या क्या यहाँ पर रख सकते हैं। तो चेन चार्ट टाइप में मैं आता हूँ, तो हम यहाँ कौन सा चार्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो सजेस्ट तो मुझे यही किया गया जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है करेंटली में। तो अभी हम क्या और देख सकते हैं, लाइनिंग वाला हम इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको टॉप 10 हमारा था, टॉप 5 हो गया, तो टॉप 5 वाले को हम यहाँ पर इनको इधर रख लेते हैं इसको, और ये आ जाएगा हमारा, सॉरी, अंडू। तो इसको हम यहाँ मैंने कर दिया इसको। अब हमारा ये वाला बच्चा है, तो ये इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर सेंट्रलाइज में कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम चाहें तो इसको थोड़ा हम इधर रख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा चार्ट यहाँ पर सही से प्रेजेंट हो नहीं पा रहा है। बट इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर, इसका एक तरीका और है, इसको हम क्या है थोड़ा इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा यहाँ रख सकते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा बन गया डेटा। हमने यहाँ पर चार्ट सारे बना लिए हैं, डन। तो यहाँ पर अब क्या क्या रह गया है, इसको हम एक तो बोल्ड कर लेंगे सभी को।
होल्ड दिस। भाई बड़ा डैशबोर्ड बन गया है क्योंकि इसमें हमने 5 6 तरह की रिपोर्ट ले ली है। आई थिंक मैं इसको थोड़ा ये ऐसे कर छोटा ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा बेकार लग रहा है। तो चार्ट यहाँ पर हम और क्या चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। चेंज चार्ट टाइप, तो यहाँ पर पाई अगर हम लेते हैं तो आई थिंक पाई हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो पाई चार्ट मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। आई थिंक ये चार्ट थोड़ा बेटर लग रहा है और के मुकाबले, इसको हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चार्ट तो आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट इसमें क्या अच्छा रह सकता है। तो जैसे मैंने ये चार्ट अभी यूज किया है पाई चार्ट, तो पहले वाले चार्ट में उतना सही से भी चीज़ें विजिबल नहीं हो रही थी, बट ये चार्ट थोड़ा सही है। चार्ट का आपको यहाँ पर सिलेक्शन अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट यहाँ बेटर रहेगा। तो ये हमारा, हम इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। फिर हमारा उसके बाद स्टेप रह जाएगा कि अगर इसको हमें चेक करना हो प्रोडक्ट और उसके हिसाब से, तो हम कैसे इसको चेक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे व्यू में, और इसकी जो ग्राइड लाइन है उसको हम यहाँ हटा देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पिवट चार्ट बनाते हैं डैशबोर्ड में, तो इस तरह से लाइनिंग जो है सही नहीं लगती है। हम थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड कुछ इस तरह से बन के आ गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास प्रोडक्ट वाइज सेल है जो कि इस तरह से है। तो इसको भी हम चाहें तो इसको भी मैं पाई में दिखा देते हैं इसको। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा इसका। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर इसका चार्ट दिख गया है। फिर हमारे पास ये पहले हमने बनाया प्रोडक्ट वाइज क्वार्टरली सेल। फिर टॉप 10 कस्टमर है हमारे पास क्वार्टरली वाइज। और फिर यहाँ पर टॉप 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी यानी कि जिन्होंने अच्छा सेल किया है क्वार्टरली के हिसाब से। और फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज निकाला है, परसेंटेज में हमने यहाँ निकाली यानी कि सेल। तो ये हमारा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी। और फिर ये हमारा हो गया चार्ट। देन हमने बनाया था यहाँ पर बॉटम 10 कस्टमर बनाए हैं हमने, फिर बॉटम 5 कस्टमर है हमारे पास। तो ये डेटा हमारा इस तरह से बन गया है। और हमने उसके बाद यहाँ पर एक और बनाया था, वह है हमारा कस्टमर वाइज क्वार्टरली सेल। तो हमारा फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। तो चार्ट को थोड़ा हम और चेंज कर देते हैं क्योंकि सही से विजिबल नहीं हो। तो आई थिंक यहाँ पर पीवर्टी पाई चार्ट ही ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। तो चार्ट आपको फ्रेंड ऐसे रखना है कि जहाँ पर आपको जब डेटा जब आप रखें कहीं प्रेजेंट करें तो आपको वहाँ पर विजिबल हो। तो ये डेटा हमारे पास सारा इस तरह से यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर चार्ट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, ये हमने इस तरह से यहाँ चार्ट बना दिया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कस्टमर की लिस्ट आपको यहाँ भी दिख जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं। तो आप किसी एक पे करेंगे तो इसको इस तरह से आपको सेल दिखेगी। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं हुई, लेकिन डैशबोर्ड में हमें ये चीज़ चाहिए होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको ऐसे सेट कर लेते हैं इसको हम। आखिरी में हमारा ये वाला डैशबोर्ड चार्ट है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे
स्लाइसर का। तो स्लाइसर से क्या होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट या कस्टमर पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से क्या है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होती रहेंगी। तो उसके लिए मैं किसी एक यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और हम आएंगे यहाँ पे इंसर्ट पर। इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे स्लाइसर पर। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट या कस्टमर, तो यहाँ पर मैं केवल दोनों को ले लेता हूँ और ओके। तो ये बन गया स्लाइसर। अब स्लाइसर को आप चाहें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसको हम दोनों को यहाँ पर मूव अप कर लेंगे, कट पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसको मूव ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है और कस्टमर है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको, ये हमारे हो गए स्लाइसर। तो मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम इसको चेक करेंगे और कस्टमर के हिसाब से भी। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये कहीं भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ और करनी है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप पिवट टेबल और पिवट चार्ट जब बना लेंगे, लेकिन हमें डैशबोर्ड में कुछ ऐसी चीज़ करनी होती है कि जिस पर हम किसी भी प्रोडक्ट पर या कस्टमर पर, डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, उसमें जब हम क्लिक करें तो उसके हिसाब से सारी जगह चार्ट में वो चीज़ चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड्स, रिपोर्ट कनेक्शन में हम आएंगे। तो जितने भी हमने यहाँ पिवट बनाए हैं वन बाय वन, उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल हम हमारे कितने पिवट थे, जितने भी हैं, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम कहीं भी अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती थी। ओके हो गया, डन। तो अभी सारे ओके हो गए। तो अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर एलाइस मटन का अगर देखना है, तो मैंने किसी एक पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि सब जगह सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई है। ये देखिए एलाइस मटन का यहाँ पर आ गया है। तो इसको भी हम यहाँ पर रिपोर्ट टू कनेक्शन, आई थिंक इसमें नहीं हुआ, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि सभी में ही ये कनेक्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम इसको पिवट टेबल को कनेक्ट कर लेते हैं सही से, डन। तो अब हम चेक करेंगे। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ इससे, सॉरी। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए सभी जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये इस पर टाइप किया कैमरन पैरट पर, तो देखिए वही प्रोडक्ट आ गया है। और उसके हिसाब से आप देखिए सारे कस्टमर की लिस्ट यहाँ पर आ रही है, चेंजेस उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं। और कस्टमर के हिसाब से मैं अगर कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक सभी में ये चेंजेस यहाँ हो रहे हैं। मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा कि कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आप सभी जगह जो है ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तो कभी भी आप जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी एक उस पर आपको डिपेंड होती हैं कि जिस पे बेस पर आपका सारा काम यहाँ पर होता है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वन बाय वन इन फंक्शन के बारे में, सॉरी इन सभी पीवट टेबल को कैसे आपको बनाना है और कैसे उसको आपको चार्ट के थ्रू उसको आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो जल्दी आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें।